बारिश में बिना बिजली का ससुराल। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। बिना बिजली के मिक्सर नहीं चलेगा और बिना मसाले के गट्टे की सब्जी में ग्रेवी नहीं बनेगी, सब्जी खराब हो जाएगी। जेठानी जी, आप प्याज भूनिए, मैं पड़ोसन के मिक्सर में से फटाफट मसाला पीस कर लाती हूँ। पूजा मसाला पीसने पड़ोसन मधु के यहाँ आती है। मधु, क्या मैं मसाला पीसने के लिए तुम्हारे मिक्सर का इस्तेमाल कर लूं? पड़ोसन का मुंह बन जाता है। देखो पूजा, कभी कभार का चलता है, लेकिन डेली कभी बर्फ जमाना, मसाला पीसने, प्रेस करने मेरे घर टपक जाती हो। बिजली तो मेरी फूकती है। जहाँ बारिश में सबके घर में लाइट थी, दोनों बहू के घर की बिजली क्यों गुल थी? सारा माजरा क्या है, आइए देखते हैं। सुबह सुबह कमलावती घर के आगे कुर्सी डालकर बारिश में ठंडी हवा खाते हुए चाय पी रही थी। आहा, कितनी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही है। ऐसी ताजी हवा के आगे तो एसी फेल है। बहू ने चाय में कितनी भर भर के चीनी झोंक रखी है, पत्ती भी तेज लगा रखी है। दोनों में से चीज सामान जोड़ना तो आता ही नहीं। बड़बड़ाते हुए कमलावती किचन में आती है, जहाँ राशि पूजा नाश्ता बनाने में लगी थी। पूजा, मैंने पराठे सेक दिए हैं, तुम फटाफट से बच्चों के लिए ब्रेड टोस्ट कर दो। जी बस जूस निकाल कर करती हूँ जेठानी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आप किचन में कुछ चाहिए था क्या? कप रखने आई थी। ये एक साथ दो दो लाइट जलाने की क्या जरूरत है? मेरी तो आंखों में चुभ रहा है। एक लाइट में भी फुल रोशनी आ रही है, फालतू का बिजली फूकने की आदत हो गई है। आंखें जमा जमा कर कमला किचन में बिजली से चल रही एक एक चीज को देखने लगती है। देखो जरा, एक साथ चिमनी और एग्जॉस्ट फैन दोनों चला रखा है। इस चिमनी को बंद करो, पता है कितना ज्यादा बिल खींचता है। और तू छोटी बहू, थोड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस लिया कर, मशीनी उपकरण का कम इस्तेमाल किया करो। जी मम्मी जी। अरे जी, कोई है अंदर? सुनिए। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कमला दरवाजे पर जाकर देखती है कि बिजली वाला बारिश में खड़ा है। जी, इस महीने के बिजली का बिल है। कितना बिजली का बिल आया है इस महीने भाई साहब? जी, इस महीने आपका बिजली का बिल 20,242 रुपए। इतना ज्यादा बिजली का बिल आया देखकर कमलावती की आंखें फटने को हो जाती हैं। अरे भाई साहब, सुबह सुबह सस्ते नशे करके आए हो क्या? इतना बिजली बिल मेरे घर का नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा हर महीने बिजली बिल हमारे घर में 2-3 हजार रुपए का आता है। अंबानी के यहाँ का बिजली का बिल भी मेरे यहाँ जोड़ कर ले आए हो क्या? माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बिजली का रसीद आपके परिवार का है, जो कि आपके 2 दिन के अंदर भरना है। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों की ये दिक्कत परेशानी है। बिजली इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन बिल भरने के टाइम में आफत आ जाती है। बिजली वाला रसीद देकर चला जाता है। कमलावती दोनों बहू को पास बुलाती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों के दोनों यहाँ आओ। जेठानी जी, मम्मी जी इतनी हाइपर आवाज में हम दोनों को क्यों बुला रही हैं? देवरानी जी, तुम्हें तो केवल अभी इस घर में मुश्किल से 1 महीना लगा है, पर मम्मी जी का स्वभाव मेरे लिए आम सा है। चलो देखते हैं। दोनों किचन में से हॉल में आती हैं कि तभी राशि। मम्मी जी, आपने हम दोनों को बुलाया, और ये किस चीज की रसीद है? बिजली का बिल आया है बहू, वो भी पूरे 20,000 रुपए के पार। पर मम्मी जी, मैं तो पंखे में ही सोती हूँ जब से बारिश लगी है। अरे तो इतना ज्यादा बिजली का बिल उठ कैसे गया? तुम दोनों की लापरवाही का नतीजा है। जब देखो कोई न कोई चीज चलाकर छोड़ देती हो। जितना मर्जी बिजली फूके, तुम दोनों को थोड़ी ना भरना पड़ता है जो हेडेक होगी। हद है, एक बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा बढ़कर आ गया। मम्मी जी तो बाल की खाल निकाल रही हैं। अब क्या मुंह में दही जम गई है? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मम्मी जी, हमारा परिवार भी तो इतना बड़ा है। सभी के डेली कपड़े प्रेस होते हैं, पानी मोटर चलाने पर आता है, और फ्रिज, कूलर, एसी सब बिजली पर तो चलता है, तो इतना बिल आना तो नॉर्मल है। छोटी बहू, 20,000 रुपए का बिजली का बिल तुम्हें साधारण लग रहा है? अरे हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। अगर इतने इतने पैसे बिजली बिल में भर देंगे तो बचत क्या करेंगे? बहू, तू हिसाब जो, किस चीज में कितनी बिजली उठती है। हद है, सासू माँ तो मुझ पर ही दाना पानी लेकर चढ़ गई है, जैसे कि सारी बिजली मैं अकेले खा जाती हूँ। बिजली का ज्यादा बिल आने के चलते कमला बात का खूब बवाल बनाती है। तभी कौशिक, नितिन वहाँ आकर मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। माँ, बिजली का बिल ही तो भरना है मुझे, स्लिप दे दो, मैं ऑनलाइन भर दूंगा आज। नितिन बेटा, ऑनलाइन बिजली का बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं खुद बिजली विभाग में बिजली का बिल भर कर आ जाऊंगी। पर मम्मी, यूपीआई से हम घर पर ही रहकर 1 मिनट में बिजली का बिल भर देंगे। इससे समय की बचत होगी। तुम फालतू में चक्कर काटने जाओगी।
अरे कोई चक्कर नहीं कटेगा, 1-2 किलोमीटर ही तो दूर है बिजली दफ्तर, टहलते टहलते चली जाऊंगी। कौशिक नितिन बगैर बहस किए पैसे देकर चले जाते हैं। वहीं सास बिजली का बिल भरने के पैसे ले जाकर तिजोरी में रख देती है। क्या जरूरत है बिजली का बिल भरने की, वैसे भी बरसातें लग गई हैं, अब एसी कूलर पंखा चलाने की जरूरत नहीं लगेगी, एडजस्ट हो जाएगा, पैसे भी जुड़ जाएंगे। टाइम से बिजली का बिल ना भरने के चलते 2 दिन के अंदर बिजली कट जाती है। मूसलाधार की बारिश हो रही थी। जेठानी जी, ये बिजली कैसे गुल हो गई? देवरानी जी, बाहर जोरदार की बारिश हो रही है, हो सकता है ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हुई हो। कोई बात नहीं, जितने बर्तन धुल गए हैं रहने दो, बाकी की लाइट आने के बाद साफ कर लेंगे। दोनों बहू को लगता है कि बिजली बरसात के चलते कटी है। देखते देखते 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। वहीं बरसात के मौसम के चलते जल्दी अंधेरा सा छा जाता है। जेठानी जी, बिजली वाले ने काफी ज्यादा टाइम तक लाइट नहीं काट ली। हाँ, इतनी देर के लिए बिजली तो गर्मी के मौसम में भी नहीं जाती, पता नहीं आज क्यों काटी है। अभी तक तो बिजली दे देना चाहिए था। आज खेलने में बड़ा मजा आया ना? हाँ, मुझको तो खूब मजा आया खुशी दीदी। मैंने तुम दोनों भाई बहन को बारिश में खेलने जाने के लिए मना किया था। बिजली कटी हुई है ना, कीचड़ में फिसल गए तो। पर मम्मी, लाइट तो भागी नहीं थी, हम तो स्नेहा के यहाँ लाइट में खेल के आ रहे हैं। अच्छा जी, तो तुम दोनों झूठ बोलने लगे हो? नहीं मम्मी, रोहन सच बोल रहा है। स्नेहा के घर में लाइट है, बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए हम उसके घर पर कैरम बोर्ड खेल रहे थे। दोनों की बातें सुनकर पूजा को शक होता है और वो बाहर देखने के लिए जाती है, जहाँ सबके घर में लाइट जल रही थी। बाकी तो सबके घर में लाइट है, एक हमारे यहाँ की लाइट भाग रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने बिल नहीं भरा है? हो सकता है पूजा, बाकी चलकर मम्मी जी से पूछ लेते हैं। दोनों कमला दिनेश के कमरे में आती हैं, जहाँ बरसात से मच्छर भिनभिना रहे थे। ओहो, मोटे मोटे मच्छर ने तो काट कर खा लिया। अरे बहू, आई क्या लाइट? नहीं पापा जी, अभी तक लाइट नहीं आई। वो मम्मी जी, हमें आपसे पूछना था कि आपने बिजली का बिल तो जमा कर दिया था ना? कमला की जुबान हिचकिचा जाती है। तुम दोनों क्या मुझसे तहकीकात कर रही हो बहुओं? जलेबी के जैसे टेढ़ी मेरी बातें मत घुमाओ। देखा जी आपने, आपकी बहुएं मुझसे हिसाब लेंगी। हाँ जी, हम तो केवल आपसे इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि बाकी सबके घर में लाइट है, बस हमारे घर की गई है। बहू, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो गई हो, और बारिश का मौसम भी है, रात तक आ जाएगी। हाँ, अब जाकर खाने पीने की तैयारी देख लो। पर मम्मी जी, बिना बिजली के खाना पीना कैसे बनेगा? बहू, घर में इमरजेंसी बैटरी वाली लाइट भी तो है, खरीद के रखिए, उसी को जलाकर खाना बना लो। पर मम्मी जी, वो लाइट चार्ज नहीं है, काफी दिनों से इस्तेमाल में नहीं थी। हे भगवान, पता नहीं कैसी मोटे दिमाग की बहुएं हैं। ये नहीं कि घर में लाइट है तो इमरजेंसी के लिए चार्ज करके रखे, बिजली जाने पर इस्तेमाल होगी। कोई नहीं मम्मी जी, मैं पायल के यहाँ से चार्ज में दे आती हूँ लाइट, आज लालटेन से खाना बनाएंगे। दोनों लाइट लेकर शशिकला के यहाँ आती हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते राशि बहू, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूले भटके आ गई? चाय पी कर जाना। जी नहीं आंटी, चाय फिर कभी पीऊंगी। दरअसल हमारे घर लाइट नहीं आ रही, पिछले 4-5 घंटे से डिनर बनाने के लिए वेट हो रहा है, जरा ये लाइट चार्ज करके दे देंगे? अरे ये भी कोई कहने की बात है बहू, वैसे ऐसी 3-4 लाइट मेरे घर में भी पड़ी हुई है, फुल चार्ज करके रखी हुई है। मैंने तो जनरेटर बिजली दोनों लगवा रखा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। तो तू ले जा, बाकी मैं ये लाइट चार्ज करके भेज दूंगी। पायल बहू, इमरजेंसी लाइट घर में रखी है, राशि को लाकर दे दो। जी मम्मी जी, ये लो राशि। थैंक यू पायल। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। राशि लाइट लेकर घर आती, एक लाइट हॉल कमरे में जलाकर 2 लाइट को किचन में ले जाती है और जलाकर स्लैब पर रखती है। स्लैब से पूरे किचन में रोशनी पड़ रही है। देवरानी जी, तुम बर्तन साफ कर लो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। भाभी, शशिकला आंटी का नेचर कितना अच्छा है, कुछ भी देने से मना नहीं करती। और एक मम्मी जी हैं जो एक हरी मिर्च देने पर भी कंजूस हैं। देखते ही देखते बरसात के कीट मक्खी किचन की खुली खिड़की से अंदर आकर भिनभिनाने लगते हैं। एक तो वैसे ही बिना बिजली के ससुराल में खाना बनाना भारी पड़ रहा है, ऊपर से ये मक्खी मच्छर भिन्न भिन्न कर रहे हैं। कहीं सब्जी में ना कूद पड़े, नहीं तो दाल मखनी की जगह सबको मच्छर मखनी खिलानी पड़ेगी। ये बरसाती कीट लाइट के फॉक्स की वजह से लग रहे हैं। राशि लाइट को थोड़ी दूरी पर रख देती है। कुछ देर बाद, बिना बिजली के डिनर बनाने में मेरा तो पूरा शरीर उमस से चिपचिपा हो गया है। चिमनी चलती है तो रसोई में घमस नहीं भरती, ऊपर से स्टोव पर खाना बनाने में टाइम लगा। स्टोव पर बनाने के अलावा चारा भी तो नहीं था, क्योंकि ये चूल्हा तो बिजली से चलता है। तभी कनिका फोन की लाइट जलाए किचन में आती है। आउच, मेरा पैर। कनिका संभाल कर, तुम्हें पता है ना किचन के बाहर चौखट बनाए।
भाभी इतने अंधेरे में चौखट कहाँ से दिखेगी? मम्मी ने सभी का डिनर छत पर लगाने के लिए बोला है। दोनों देवरानी जेठानी का मुंह बन जाता है। हाँ हाँ, हम तो हलवाई लग रही हैं। बिना बिजली के डिनर बनाने में आंखें चौंधिया गई। अब छत पर परोस करके खिलाने जाओ। कनिका, तुम पानी ले चलो, हम खाना लाते हैं। बेचारी दोनों बहू सारा खाना पानी लेकर छत पर लाती है। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सब चटाई बिछाकर बैठे थे। मम्मी, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। ले मेरी प्यारी गुड़िया, चुप हो जा, रोते नहीं, आजा 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 आजा। कौशिक, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, खुशी को निमोनिया हो जाएगा। आप सब लोग भी नीचे चलकर डिनर कर लीजिए, यहाँ तो बारिश हो रही है। बहू, जरा सी तो बूंदें टिमटिमा रही हैं। नीचे तो गर्मी से दम निकल रहा है बिना बिजली के। यहाँ छत पर थोड़ी ठंडक है बारिश में। सब बारिश में छत पर ही खाना खाते हैं। बरसात से छत के कोने में जमे पानी में मच्छर पनप रहे थे। बहू, जल्दी से सबका बिस्तर लगा दे, आज छत पर सोएंगे। छत पर सोने की बात सुन पूजा गुस्से में घूरते हुए, मम्मी जी यहाँ तो कितने मच्छर लग रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, तेज बारिश आएगी, नीचे चलकर सोते हैं। बहू, अभी हवा लगेगी तो मौसम साफ हो जाएगा, तू बिस्तर ले आ। गुस्से में लाल पीली पूजा नीचे से तकिया चादर बिस्तर लेकर जीना चढ़कर ऊपर आती है। ये भगवान, इस बिना बिजली वाले ससुराल में सबको बनाने खिलाने परोसने में हालत पंचर हो गई। बस सुबह तक लाइट आ जाए। छत से झटास मारने से सीढ़ी पर पानी फैला था, जिससे बहू फिसलने से बचती है और जीने पर पैर जमा जमा कर पिनकते हुए बिस्तर लाकर छत पर पटक देती है। ये लीजिए, ले आई बिस्तर, अपना अपना बिस्तर लगा लीजिए। बहू, सब कोई अपने आप बिस्तर लगा कर सोएगा तो तू क्या चार डालने के लिए है? मम्मी जी, मैं थक गई हूँ छत के चक्कर काट कर। बस इतने में हवा निकल गई। अपने टाइम में मैं 2-2 दर्जन परिवार वालों को चूल्हे की रोटी लगाकर खिलाती थी, तब बिजली भी नहीं थी। पूजा दांत पीस कर बिस्तर लगाती है। कुछ देर में सब खराटे भरकर सो जाते। देखते देखते बारिश तेज हो जाती है। बारिश हो रही है, सब लोग नीचे चलिए, यहाँ सो नहीं पाएंगे। अरे कितनी फर्स्ट क्लास की नींद आई थी, बारिश ने काम खराब कर दिया। दोनों बहुएं बारिश में भीगती हुई बिस्तर समेटती हैं। कैसे आलसी ससुराल वाले पल्ले पड़े हैं, अपना बिस्तर उठाने में भी सबके गुर्दे छिल रहे हैं। इसी तरह सुबह हो जाती है। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। पूजा में बर्तन साफ कर रही हूँ, तुम स्लैब साफ करके चाय चढ़ा दो। जेठानी जी, बिजली के बिना इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर चाय थोड़ी ना बनेगी, स्टोव में बनाना पड़ेगा। पूजा स्टोव में तेल भरकर चाय बनाकर सबको देती है। चाय की एक सिप पीते ही कनिका, छोटी भाभी, ये अपनी कैसी बकवास चाय बनाई है, खराब सी स्मेल आ रही है। बहू, मुझे चाय में से तेज मिट्टी तेल की महक चढ़ रही है। मम्मी जी, अब बिना बिजली के ससुराल में स्टोव पर चाय बनाई तो जायका थोड़ी आएगा। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते। बिना बिजली के ससुराल में बेचारी दोनों बहू को घरेलू काम निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, मैंने बेकार ही गट्टे की सब्जी बनाने का मन बना लिया। इतने सारे मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसने में हाथ की बैंड बच जाएगी। जेठानी जी, आप प्याज भूनिए, मैं पड़ोसन के मिक्सर में से फटाफट मसाला पीस कर लाती हूँ। कुछ देर में पूजा पड़ोसन मधु के आती है। मधु, मेरे घर में गट्टे की सब्जी बनानी है, तो क्या मैं मसाला पीसने के लिए तुम्हारी मिक्सर इस्तेमाल कर लूं? पड़ोसन का मुंह सा बन जाता है। देखो पूजा, कभी कभार का चलता है, लेकिन डेली तुम्हारे घर के लिए बर्फ जमाना, मसाला लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बिजली तो हमारी पुख्ती है। पड़ोसन मसाला पीस कर दे देती है। क्या बिना बिजली के ससुराल में दोनों बहू एडजस्ट करेंगी या इसका तोड़ निकालेंगी? हाँ, ये देखते हैं। ऐसे ही सुबह के टाइम तगड़ी बारिश हो रही थी। राशि, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी ये नीली वाली शर्ट सुखाने को। आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, सोचा था ये शर्ट पहन कर जाऊंगा तो बॉस के आगे इंप्रेशन जमेगा, लेकिन इसमें से पानी निकल रहा है। अजी, मैंने ये शर्ट कल दिन की धोकर सूखने डाली हुई है, मगर एक तो घर में बिजली भी नहीं है और ऊपर से कितनी बारिश हो रही है, तो कहाँ से सूखेगा। आप दोनों भाइयों के पास टाइम नहीं है बिजली का पता करने जाने का। पता है, दिन भर बिना बिजली के घर में सबकी सेवा पानी खाना पीना करने में हम दोनों बहू को घुन की तरह पिसना पड़ता है। राशि को गुस्साते देख कौशिक का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अच्छा, गुस्सा मत करो, फिलहाल मेरी शर्ट को प्रेस करके जुगाड़ करूं। मैं आज ही जाकर बिजली का पता करता हूँ। राशि पायल के यहाँ से शर्ट प्रेस करके ला कर दे देती है। ऐसे ही बिना बिजली के मोटर भी नहीं चलता, जिससे परिवार के खर्चे के लिए पानी भी पड़ोसी से मांग कर काम चलाते हैं। हम पानी ले आए हैं, लेकिन आप सब लोग लिमिट से खर्चा कीजिए। बिजली जाने के चलते हर चीज पड़ोसियों से मांग मांग कर काम चला रहे हैं। अरे तो क्या हो गया बहू, अपने पड़ोसी ही तो हैं। मम्मी जी,
कितने दिन तक हम बारिश में दूसरों के यहाँ से लाइट चार्ज करके लाएंगे, पानी लेकर आएंगे, दूसरे के मिक्सर से मसाला लगाएंगे और कपड़े प्रेस करेंगे। अब तो पड़ोसी भी मुंह सिकोड़ने लगे हैं। पूजा की किसी भी बात का कमला पर असर नहीं होता। इसी तरह थोड़े दिन और गुजर जाते हैं। वहीं हाथ से कपड़े धोने से दोनों के हाथ रूखे हो जाते हैं और धुले कपड़ों में स्मेल लग जाती है, क्योंकि ना तो बरसात से धूप खिलती है ना प्रेस लगता है। आखिर में दोनों बहुएं दोनों ही बिजली दफ्तर जाती हैं, जहां दोनों के आगे कमला की पोल खुल जाती है। दोनों बारिश में छाता लिए घर आती हैं। ये मम्मी जी तो बड़ी चालू चीज निकली, खुद ने बिजली भी कटवा दी और शो ऑफ ऐसे करके दिखा रही जैसे पता ही नहीं है। दोनों आग बबूला होकर घर आती हैं और मसले पर बात करती हैं। मम्मी जी, जब आपने देवर जी के दिए पैसे से बिजली का बिल नहीं भरा तो क्या किया? वो पैसे मुझसे खर्च हो गए थे, अब क्या तुम दोनों बहू को मैं हिसाब दूंगी? मम्मी जी, हम आपसे हिसाब नहीं मांग रहे, लेकिन पता तो चले कि वो पैसे आपने कहाँ खर्च किए, क्योंकि पूरे महीने का दूध वाले से लेकर पाव वाले और राशन के पैसे एडवांस में चलते हैं। नहीं किए मैंने वो पैसे खर्च, तब से दोनों बाल की खाल निकाले जा रही हूँ। अरे मैंने वो पैसे बुरे वक्त के लिए ही जोड़ कर रखे हैं, और वैसे भी बरसात के मौसम में बिजली का क्या काम है, केवल लाइट का ही तो काम है। पड़ोसन के तार में से हम अपने घर का लाइट का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। बिजली चोरी करने की बात सुनकर दोनों बहू, ससुर, बच्चे आंखें जमा जमा कर देखने लगते हैं। पर दादी दादी चोरी करना तो बुरी बात है, तो बिजली क्यों चुराएंगे? मम्मी रोहन ठीक कह रहा है, चोरी की बिजली घर में लगाकर हम कितनी ही बचत कर लेंगे। अगर मोहल्ले को पता चला तो कितनी इंसल्ट होगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे ही पैसे जोड़ते हैं। कमला के लालच में पूरा परिवार शामिल हो जाता है, क्योंकि फ्री की सेविंग करना तो हर किसी को पसंद है। रात के टाइम में कमला और उसकी दोनों बहू निगरानी करती हैं और दोनों बेटे बालकनी से जाते बिजली के तार में अपने घर में लाइट का कनेक्शन कर लेते हैं, जिससे उनके घर में बिजली आ जाती है। ये हमारे घर में भी लाइट आ गई, लाइट आ गई। रोहन, खुशी, चुप हो जाओ, शोर नहीं करते। वैसे जेठानी जी, कितने दिनों के बाद हमारे घर में रोशनी झगमगा रही है। दोनों बहू उसी वक्त सबको बारिश में पकौड़ी बनाकर खिलाती। अब इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं और जब भी रसोई में इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करती तो शशिकला के घर की बिजली का वोल्टेज कम हो जाता। अरे पायल बहू, ये बल्ब धुक धुक सी जल रही है, लगता है फ्यूज होने वाली, इसको बदल दे। मम्मी जी, ये बल्ब तो मैंने 2 दिन पहले ही चेंज किया था, पता नहीं आजकल वोल्टेज नहीं लग रहा है। कब से मोटर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल ही नहीं रही। बहू, कभी कभी बारिश की वजह से बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है। तभी पायल देखती है कि कमला के घर के बाहर से बिजली विभाग से एक आदमी आकर नोटिस का पर्चा छोड़ जाता है, जिसे पायल पढ़ लेती है। मुझे तो पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। मम्मी जी, कमला आंटी के परिवार वाले हमारे कनेक्शन में से चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने पिछले 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। शशिकला के आगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। गुस्से में पूरे मोहल्ले को जमा करके सबके आगे उनका भेद खोल देती है। हल्के हल्के बारिश हो रही थी। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अरे हम लोगों ने जब इनके घर में बरसात में बिजली नहीं थी, इतनी मदद की हमने। पूरा मोहल्ला उनकी भर भर कर आलोचना करते हैं, जिससे ससुराल शर्मिंदगी से भर जाता है। ससुर माफी मांगते हैं। देखिए, मैं अपने परिवार की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सारी गलती मेरी है, जो मैंने पैसे जोड़ने के चक्कर में टाइम से बिजली का बिल नहीं भरा। मम्मी जी, पेट काट कर की हुई बचत से क्या फायदा? इज्जत से रहकर थोड़ा बचत करना ही ज्यादा अच्छा है। नितिन बिजली का बिल भरता है, जिससे कुछ घंटे में बिजली आ जाती है, जिससे दोनों बहू की बारिश में बिना बिजली के ससुराल में हो रही समस्या खत्म होती है।